नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मामले की, जहां इंदौर में एक आईटी इंजीनियर के साथ हुई 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है। जानिए पूरी कहानी और साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई के बारे में। इंदौर में एक आईटी इंजीनियर दीपक मेहता को 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा। ठग ने पहले दीपक को क्रेडिट कार्ड की राशि को कैश में बदलने का आकर्षक ऑफर दिया, साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स देने का झांसा भी दिया। इस बीच ठग ने दीपक से ओटीपी हासिल कर 2 बार 50-50 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। दीपक से जब तीसरी बार ओटीपी मांगा गया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। तुरंत उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि दीपक की शिकायत पर साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने कहा, हमने तुरंत उस खाते को फ्रीज करवाया जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद हमने बैंक से संपर्क किया और पीड़ित से ठगे गए 50,000 रुपए वापस दिलवाए। हमारे यहाँ साइबर हेल्प डेस्क जोन 1 के द्वारा एक सराहनीय कार्रवाई की गई है। इसके तहत एक व्यक्ति हैं जिनका नाम दीपक मेहता है और जो सिलिकॉन सिटी इंदौर के रहने वाले हैं तथा पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उसमें इनको 50,000 रुपये की राशि हमने इनको रिटर्न कराने में फ्रॉडस्टर के अकाउंट से सफलता प्राप्त करी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 1 वर्ष पूर्व इनके द्वारा एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड का जो ऑफ़र था वो लिया गया था। उसमें इनको बताया गया था कि जो क्रेडिट कार्ड इनको मिलेगा वो फ्री रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद उनका जो बिल आया उसमें 10,000 रुपये प्लस जीएसटी उनको देने के लिए शुल्क देने के लिए बताया गया। इसके बाद उन्होंने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर नंबर को फ़ोन लगाया, जहां उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस घटना को इनके द्वारा ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया गया था। इसके बाद में 15 जून 2023 को इनके पास एक अननोन नंबर से एक कॉल आया, जिसमें कॉलर के द्वारा बताया गया कि वो एचडीएफसी बैंक का सोशल अकाउंट हैंडलर है और वो इनका जो पैसा है क्रेडिट कार्ड का वो पैसा वेव ऑफ करा सकता है। तो इसको लेकर के उसने बताया कि इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और इनके ईमेल पर 2 ओटीपी आएंगे, जिसको उसे बताना पड़ेगा। उसके बाद इनका पैसा वेव ऑफ हो जाएगा। जिसके बाद इनको दोनों 2 ओटीपी प्राप्त हुए और जब इन्होंने ओटीपी बताया तो इनके अकाउंट से पहली बार 50,000 रुपये कट गए। इसके बाद दोबारा जब इन्होंने कॉलर से बात करी तो कॉलर ने इनको बताया कि ये टेक्निकल कारण से इनके पैसे कटे हैं और ये दोबारा से वो एक ओटीपी भेज रहा है और जब वो ओटीपी बताएंगे तो पूरे पैसे उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद पुनः उन्होंने कॉलर को ओटीपी दिया और उसके बाद उनके पुनः 50,000 रुपये कट गए। इसके बाद जब तीसरी बार कॉलर ने उनको ओटीपी लेने के लिए फ़ोन किया तो वो समझ गए कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उन्होंने कॉलर को कोई ओटीपी नहीं दिया और इसकी शिकायत उन्होंने जो हमारी साइबर सेल जोन 1 है उसमें करी। इसके बाद हमने तत्काल जो संबंधित फ्रॉडस्टर का बैंक है उसका पता लगाया, जो एक्सिस बैंक का पाया गया और जो फ्रॉडस्टर का अकाउंट है वो भी शैलेश कुमार सिंह, भोजपुर, डुमरांव, बिहार का पाया गया। इसके बाद हमने तत्काल बैंक से बात करके वो फ्रॉडस्टर का अकाउंट फ्रीज़ कराया। साथ ही साथ में जो इनका पैसा था उसके अकाउंट में वो पैसा इनको रिटर्न कराने के लिए बैंक को अप्लाई किया और जिसके बाद हमने थाना प्रभारी के माध्यम से सीजेएम महोदय को भी पत्र लिख करके इनका जो राशि है वो लौटाने के लिए निवेदन किया। जिसके बाद में सीजेएम महोदय के आदेशानुसार जो हमारा फरियादी है उसको 50,000 रुपये की राशि हमने लौटाने में सफलता प्राप्त करी है। देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह से जो है साइबर फ्रॉड से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली मैक्सिम जो है उस पर पूरी तरह से लागू होती है। हम सतर्कता ही बचाव है। हम सबसे पहले तो अपना ओटीपी, अपना मोबाइल का जो रजिस्टर्ड नंबर है, साथ ही साथ में जो हमारा बैंक अकाउंट है जो उससे लिंक है, वो हमारा जो 3 नंबर का जो हमारा जो नंबर होता है बैंक कार्ड्स के पीछे, वो हम कभी भी किसी भी हालत में शेयर ना करें। साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई इस प्रकार का कॉल आता है तो पहले हम उसको वेरीफाई कर लें, समझ लें और किसी भी तरह से जल्दबाजी में कोई ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार डिजिटल फ्रॉड के माध्यम से, लोन ऐप के माध्यम से और इस तरह से अपने आप को बैंक अधिकारी बता करके बहुत सारे ओटीपी फ्रॉड्स जो है उनको अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इस समय आप देख रहे हैं जैसे अभी इस घटनाक्रम में ही ये जो फरियादी है आईटी इंजीनियर है, तो अब आप समझ लें कि एक्चुअल में साइबर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब उतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ख़ासतौर पर एंड्रॉयड में। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं
तो हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक ऑनलाइन लेन देन करना चाहिए। अपने किसी भी प्रकार के क्रेडेंशियल्स को शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे ही हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, मैं तत्काल उसकी कंप्लेंट जो है संबंधित साइबर हेल्प डेस्क में करना चाहिए, जैसे हमारे जोन 1 में है। तो अगर हमें वो गोल्डन आवर में वो कंप्लेंट रिसीव हो जाती है और तो हम तत्काल उसका पैसा लौटाने में हमें सफलता मिल जाती है। ये देखा गया है कि अगर रिपोर्ट बहुत देर से होती है तो पैसा लौट पाना बड़ा मुश्किल होता है, साथ ही साथ में आरोपियों को पकड़ना भी मुश्किल होता है। देखिए, देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इसमें तरह तरह के प्रोफेशंस के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कृषक हैं, तो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ में मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या था कि जब हम लोग लेन देन करते थे बैंक में जा कर के, तो हमारा फेस जो है वो डिटेक्ट होता था, सामने वाला हमें समझता था, हमारे सिग्नेचर्स होते थे। अब ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल के थ्रू ही हम लोग उसमें लेन देन कर पाते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल एनोनिमस होते हैं, हमारी पहचान जो है वो भी नहीं होती। तो इसका अगर हमारे क्रेडेंशियल्स किसी को मिल जाएँ, हमारा पासवर्ड मिल जाए, हमारे कस्टमर आईडी मिल जाए, तो इसको लेकर के कोई भी आसानी से हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इस बारे में जितना भी हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। ये केवल देश में ही नहीं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी केसेस में तो विदेशों में भी हमारे देश की जो राशि है वो साइबर फ्रॉड के माध्यम से जा रही है। तो दोस्तों, यह घटना हमें यह सीख देती है कि ऑनलाइन लेन देन करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।